बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम, और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज 9.1 9.2 बच्चों हमने ये दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। और बच्चों हमने 9.3 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बच्चों हमने दरमियानी नुक्ता मालूम करने का तरीकाकार सीख लिया था क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। तो बच्चों फिर मैं दोबारा, ये मेरे पास एक किता खत है बच्चों, ये मेरे पास एक किता खत है और इसका ये वाला ए पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम क्या है बी, और इस ए पॉइंट के जो से कोऑर्डिनेट होते हैं x1 y1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं x2 y2। तो बच्चों पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं x2 y2। और बच्चों इन दो पॉइंट का दरमियानी नुक्ता हमने ये वाला नुक्ता मालूम करना है, और ये नुक्ता क्या कहलाता है? दरमियानी नुक्ता। दरमियानी नुक्ता। और दरमियानी नुक्ते का बच्चों जो सा फार्मूला होता है हमारे पास x1 प्लस x2 ओवर 2 कोमा y1 प्लस y2 ओवर 2। तो बच्चों ये किसका फार्मूला है? दरमियानी नुक्ते का। दरमियानी नुक्ता। तो बच्चों दरमियानी नुक्ते का फार्मूला, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भी दरमियानी नुक्ता होता कहाँ पर है। तो बच्चों ये ए पॉइंट है, इस कोने का नाम बी पॉइंट है, इसका जो सा दरमियान वाला जो सा ये नुक्ता ना, ये कहलाता है दरमियानी नुक्ता। तो इसका जो सा फार्मूला है हमारे पास x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। तो बच्चों ये अगर हम किसी दो पॉइंट का दरमियानी हमने अगर नुक्ता मालूम करना है तो इसके लिए बच्चों ये फार्मूला लगाना है हमने। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है किता खत पी क्यू का कोना। तो बच्चों सबसे पहले हम खिता खत बना लेंगे पी क्यू। तो बच्चों ये हमारे पास किता खत पी है, ये वाला कोना क्या कहलाएगा? पी, और ये वाला कोना क्या कहलाएगा? क्यू। तो बच्चों मैंने एक किता खत पी क्यू बना लिया पहले, फिर कोना नुक्ता पी। बच्चों ये नुक्ता पी दे दिया उसने -3,6, और बच्चों हमने और इसका दरमियानी नुक्ता दे दिया, और इसका दरमियानी, इस किता खत का एक दरमियानी नुक्ता भी बच्चों उसने दे दिया, और वो कौन सा हमारे पास 5,8। 5,8। तो इसी तरह बच्चों और नुक्ता क्यू के कोऑर्डिनेट मालूम करें। बच्चों हमने नुक्ता क्यू के क्या मालूम करने हैं? कोऑर्डिनेट। इस क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, एक्स महवर मालूम करना है और वाई महवर मालूम करना है। तो बच्चों उसने हमें नुक्ता पी के कोऑर्डिनेट दे दिए और हमें दरमियानी नुक्ता दे दिया, और हमें सवाल क्या कर दिया भी नुक्ता क्यू के कोऑर्डिनेट मालूम करें एक्स वाई। तो बच्चों कोऑर्डिनेट मालूम करें। तो बच्चों हम कैसे इस एक्सरसाइज के हमने सिर्फ दरमियानी नुक्ते के जरिए ही इन क्वेश्चनों को हल करना है एक्सरसाइज 9.3 के अंदर। तो बच्चों हम क्या करेंगे? सबसे पहले पी क्यू का दरमियानी नुक्ता मालूम कर लेंगे, एक उसने खुद दे दिया, फिर दोनों दरमियानी नुक्ते को बराबर रख के यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो वो जो सी x y की वैल्यू आएगी ना हमारे पास, वो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे क्यू के। तो बच्चों हमें यहाँ इस लाइन से ही पता चल जाता है हमने सवाल को करना क्या है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे? पी क्यू का दरमियानी नुक्ता मालूम कर लेंगे, एक उसने खुद दे दिया दरमियानी नुक्ता, हमारे पास पी क्यू के दो दरमियानी नुक्ते आ गए, दरमियानी नुक्ते को दरमियानी नुक्ते के बराबर रखेंगे और यहाँ से हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वो हमारे पास नुक्ता जो सा मालूम होगा वो हमारे पास क्यू आ जाएगा। तो बच्चों क्या करेंगे? सबसे पहले हम किता खत पी क्यू का दरमियानी नुक्ता, किता खत पी क्यू का पहले दरमियानी नुक्ता मालूम करेंगे। तो बच्चों पी क्यू का दरमियानी नुक्ते का जो सा किता खत
पी क्यू का दरमियानी नुक्ते का जो सा हमारे पास फार्मूला ना वो किसके बराबर होता है, x1 प्लस x2 ओवर 2। इसी तरह कोमा y1 प्लस y2 ओवर 2। ये होता है हमारे पास किसी दो पॉइंट के दरमियान अगर हमने दरमियानी नुक्ता मालूम करना है उसका फार्मूला ये लगाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने लेना है पी क्यू का दरमियानी नुक्ता। तो बच्चों फिर P के जो उनसे कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे, x1 y1, और Q के जो उनसे कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे, x2 y2। बच्चों P के जो उनसे कोऑर्डिनेट का नाम रख देंगे x1 y1 और Q के जो उनसे कोऑर्डिनेट का नाम रख देंगे x2 y2। अब इस फार्मूले के अंदर वैल्यू दर्ज कर देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया x1 मेरे पास किसके बराबर है, -3 के बराबर है। x2 मेरे पास किसके बराबर है, x के बराबर है, x आ गया ओवर 2 आ गया, कोमा y1 मेरे पास किसके बराबर है, 6 के बराबर, y2 मेरे पास y के बराबर है, ओवर क्या आ गया 2। तो बच्चों ये मैंने क्या फाइंड कर लिया, किता खत का दरमियानी नुक्ता मैंने मालूम कर लिया। तो बच्चों ये भी हमारे पास एक पी क्यू का क्या है, दरमियानी नुक्ता है। तो हम क्या करेंगे, दरमियानी नुक्ते को दरमियानी नुक्ते के बराबर कर देंगे। तो बच्चों आप लोगों को पता है एक हमने खुद दरमियानी नुक्ता मालूम करना है, एक उसने पहले से दे दिया। दोनों दरमियानी नुक्ते को बराबर रख के यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे किता खत पी क्यू का दरमियानी नुक्ता मसावी किता खत का दरमियानी नुक्ता। तो बच्चों किता खत का पी क्यू का दरमियानी नुक्ता क्या, एक तो ये आ गया हमारे पास -3 प्लस x ओवर 2 कोमा 6 प्लस y ओवर 2 मसावी। इसी तरह किता खत का दरमियानी नुक्ता एक उसने ये वाला दे दिया दरमियानी नुक्ता किता खत का, तो ये 5,8 है हमारे पास। तो बच्चों दरमियानी नुक्ते को दरमियानी नुक्ते के बराबर रख दिया। तो बच्चों फिर मैं दोबारा सवाल को रिपीट करवाने लगा हूँ, किता खत पी क्यू, मैंने ये एक किता खत पी क्यू बना लिया और ये नुक्ता पी पर है और ये जो सा नुक्ता पी दे दिया और इसका दरमियानी नुक्ता दे दिया उसने, ये वाला दरमियानी नुक्ता, और नुक्ता क्यू के कोऑर्डिनेट मालूम करें। ये वाले हमने कोऑर्डिनेट मालूम करने एक्स वाई। तो बच्चों यहाँ से हमें सवाल का पता चल गया। हम क्या करेंगे, पी क्यू का दरमियानी नुक्ता मालूम कर लेंगे, पी क्यू का दरमियानी नुक्ता मालूम कर लेंगे। इसी तरह एक दरमियानी नुक्ता उसने खुद दे दिया, क्या करवाएंगे, दरमियानी नुक्ते को दरमियानी नुक्ते के बराबर रख के यहाँ से हम एक्स वाई की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आ गया, हम देखो ना, ये अगर 2 पॉइंट एक दूसरे के आ जाते हैं बराबर, तो बच्चों ये भी दरमियानी नुक्ता है, ये भी दरमियानी नुक्ता है, किसका, पी क्यू का। यहाँ पर लिख भी दें, पी किता खत पी क्यू का है, ये दोनों दरमियानी नुक्ते आ गए। जब 2 पॉइंट के दरमियान आ जाए मसावी, इसका मतलब क्या होता है, एक्स महवर के बराबर कर देंगे, वाई महवर के बराबर कर देंगे, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के बराबर कर देंगे। तो -3 प्लस एक्स ओवर 2 मसावी 5। तो इसी तरह बच्चों वाई कोऑर्डिनेट वाई के बराबर कर देंगे, 6 प्लस वाई ओवर 2 इक्वल टू 8। तो बच्चों देखो ना, आप लोगों को कंसेप्ट, इस क्वेश्चन का थीम समझें कि भी थीम क्या है इसका। पी क्यू कितना खत दे दिया और उसका पी पॉइंट की वैल्यू दे दी, और क्यू कोऑर्डिनेट हमने क्या करना है मालूम, और उसने इन दोनों का क्या, पी और क्यू का दरमियानी नुक्ता दे दिया उसने 5,8। तो क्या करेंगे हम यहाँ से, तो बच्चों हम पहले हम क्या करेंगे, पी क्यू का क्या मालूम कर लेंगे, दरमियानी नुक्ता। तो उसका फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। तो ये फार्मूला लगा दिया। अगर हमने मालूम करना ना पी क्यू का दरमियानी नुक्ता, तो पी के जो से कोऑर्डिनेट का नाम रखेंगे x1 y1 और क्यू के जो से कोऑर्डिनेट का नाम रखेंगे x2 y2।
तो यहाँ पर हमने फार्मूला लगा के वैल्यू दर्ज करवा दी। तो ये भी हमारे पास किता खत का दरमियानी नुक्ता है, एक उसने खुद दे दिया। हम क्या कर सकते हैं, हम दरमियानी नुक्ते को दरमियानी नुक्ते के बराबर रख लेंगे, क्योंकि किता खत का पी क्यू का दरमियानी नुक्ता ये भी दरमियानी नुक्ता है, किता खत का दरमियानी नुक्ता पी क्यू का ये भी दरमियानी नुक्ता है। तो जब दो पॉइंट के दरमियान में आ गई मसावी, इसका मतलब बच्चों क्या हो गया, पहला कोऑर्डिनेट पहले को एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर कर देंगे, वाई कोऑर्डिनेट के बराबर कर देंगे, और यहां से हम एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास नुक्ता आ जाएगा क्यू। तो बच्चों यहाँ से हम ये 2 क्या है, इस तरफ क्या है तकसीम, तो उस तरफ जाके क्या हो गया ज़रब, तो ये 5 दूनी 10 आ गया। तो बच्चों ये हम x इज इक्वल टू 10 आ गया, ये माइनस का 3 या प्लस का 3 हो गया, x इज इक्वल टू 10 और 3 मेरे पास आ गया 13। तो इसी तरह बच्चों ये 2 क्या है, उस तरफ जाके ये 2 तकसीम है, उस तरफ जाके ज़रब हो गया, तो ये 2 ज़रबे 8 करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर 6 क्या है, 6 मेरे पास प्लस के अंदर है, उस तरफ जाके क्या हो गया माइनस, तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई, 6 निकाल देंगे तो 10 आ गई। तो बच्चों मैंने क्या लिखना है, नुक्ता Q। तो मेरे पास नुक्ता Q की वैल्यू आ गई, क्योंकि x y मैंने किसके बराबर फर्ज की, किसके कोऑर्डिनेट है, Q के। तो यहाँ पर तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया मेरे पास 13 के बराबर, y कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या आ गया 10। तो बच्चों ये क्या आ गया मेरे पास फाइनल आंसर। तो बच्चों फिर एक उसने दरमियानी नुक्ता हमें खुद दे दिया, एक हम मालूम कर लेंगे, फिर दोनों दरमियानी नुक्ते को बराबर रखेंगे। जब 2 पॉइंट एक दूसरे के हो जाते हैं बराबर, तो इसका मतलब ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर आ गया, वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होता है। जब भी किसी 2 पॉइंट के दरमियान आ जाती है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, 2 पॉइंट के दरमियान में आ गई मसावी, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो सा पहला कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का पहला कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, इसी तरह दूसरा कोऑर्डिनेट इस दूसरे कोऑर्डिनेट के क्या कर देंगे बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से वैल्यू y की निकाल लेंगे। असल में x और y की वैल्यू हमारे पास नुक्ता Q की वैल्यू आ गई हमारे पास, जो कि हमने मालूम करनी थी। तो बच्चों ये था हमारे पास सवाल नंबर 2। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।